नमस्कार दोस्तों। आज 10-15 दिन बाद मैं आप सभी के बीच आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इस बीच में कोई भी आध्यात्मिक वीडियोज़ नहीं ला पाया आप सबके लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं सेवा पूजा करते हुए, माँ की सेवा पूजा करते हुए आप सबके बीच दोबारा उपस्थित हूँ, और इसी बीच हम आध्यात्मिक चर्चा भी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बने रहें, क्योंकि मैं आज कुछ वृंदावन से रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूँ, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए आज हनुमान चालीसा का मिलकर पाठ करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग मेरा साथ देंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। सहस बदन तुम यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अस सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह बड़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण,
मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभुरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। आशा करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि आगे मैं आपको श्री वृंदावन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगा, तो आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। दोस्तों, वृंदावन के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ बिहारी जी महाराज या उनके आसपास मंदिर जो हैं उनके बारे में ही पता रहता है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ से जब वृंदावन जाते हैं दर्शन के लिए तो श्री बिहारी जी के दर्शन करके और वापस आ जाते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि कभी आप वृंदावन समय निकाल कर जाएं और सौभाग्यपूर्ण जाएं कभी, तो वहाँ पे 7 देवालय हैं जिनको सप्त देवालय बोला जाता है, उनके भी आप दर्शन करें, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आउटसाइड जो थोड़ी वॉइस है वो आपको इस वीडियो में मिल रही होगी, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे रिसोर्सेस नहीं हैं अभी। तो जैसा भी है मैं आपके लिए बना रहा हूँ अभी। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो वृंदावन में सप्त देवालयों में एक देवालय के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो सप्त देवालय में से एक देवालय है श्री राधा दामोदर मंदिर। 1516 ईस्वी के लगभग चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन आए थे, और वृंदावन आके उन्होंने श्री राधा कृष्ण की भक्ति की, साधना की, भजन किया, तप किया। और श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकट हुए श्री राधा दामोदर लाल। राधा दामोदर मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो बहुत शांति आपको मिलेगी, और ऐसे अद्भुत श्रृंगार मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने भी दर्शन किए हैं उनके, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको उनके बारे में बता दूं, ताकि आप भी दर्शन करने ज़रूर जाएं। तो वहाँ पे दर्शन करने के साथ साथ मान्यता ऐसी है कि मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपके श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि जब रूप गोस्वामी प्रभु की भजन करते करते उनकी अवस्था जब वृद्धावस्था में चले गए वो, तो वृंदावन से गोवर्धन लगभग मेरी समझ से 30 किलोमीटर है, और उस समय में वो पैदल पैदल जाते थे, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते थे। तो जब वृद्धावस्था में चले गए तो वो सक्षम नहीं थे कि वे गोवर्धन जाके परिक्रमा लगा सकें, और वो रोज़ दामोदर जी से कहते थे कि प्रभु अब मेरी वृद्धावस्था है और मैं अब आपकी परिक्रमा नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ऐसे ही रोते हुए एक दिन प्रभु के सामने अपनी अर्चना दे रहे थे, तो भगवान ने कहा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद गोवर्धन शिला उन्होंने प्रभु ने रूप गोस्वामी को दी और कहा कि आप इसकी सिर्फ 4 परिक्रमा लगा लीजिए, जिससे आपको
गोवर्धन की परिक्रमा का ही पूर्ण फल मिलेगा। और तभी से वो शिला उस मंदिर में ही विद्यमान है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर राधा दामोदर की आपने 4 परिक्रमा लगा ली तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है। रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में सेवा पूजा करने में सक्षम नहीं थे, या ये कह लीजिए कि उन्होंने अपने भतीजे और शिष्य जीव गोस्वामी को उनकी सेवा सौंप दी। तो ये मंदिर जो स्थापित हुआ है वो जीव गोस्वामी जी के द्वारा हुआ है, और बिहारी जी के नज़दीक ही है ये। आप कभी वृंदावन जाएं तो किसी भी रिक्शा वाले से या किसी भी, वहाँ पे ई रिक्शा भी होते हैं, तो उनसे भी आप कह सकते हैं कि मुझे श्री राधा दामोदर मंदिर जाना है, तो वो आपको वहाँ तक छोड़ देगा और आप वहाँ दर्शन करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।